नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा द्रव्य तरंग वाले चैप्टर से ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पिछले 5 साल के अंदर किसी न किसी बोर्ड पेपर सेट में पूछे गए हैं। तो बच्चों, यदि आप इस चैप्टर का मैराथन क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए, ताकि आपके हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हर एक फार्मूला क्लियर हो जाए, ताकि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाने में थोड़ा भी दिक्कत न हो। जो कुछ दिक्कत होगा उसको हम संभाल लेंगे। बस आप एक बार इसके मैराथन क्लास का वीडियो आप जरूर देख लें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस चैप्टर से बोर्ड पेपर सेट में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं। तो बच्चों, जो मैराथन क्लास का वीडियो अपलोड हुआ है उस वीडियोज में हम पिछले 5 साल के अंदर पूछे गए सारे प्रश्नों को कवर कर रखे हैं। मींस जो भी टॉपिक वहां पे बताया गया है उसका प्रश्न भी बताया गया है, साथ साथ उसका आंसर भी बताया गया है। तो चलिए बच्चों, पेन और कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ साथ प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा द्रव्य तरंग वाले चैप्टर से ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए जो आपके बोर्ड पेपर सेट में पिछले 5 साल के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो बच्चों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक फोटॉन की ऊर्जा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका संवेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि बच्चों आप मैराथन क्लास का वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि फोटॉन की ऊर्जा क्या है। ठीक है, कह रहा है कि एक फोटॉन की ऊर्जा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका संवेग ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम आपको बता दें बच्चों, फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो आपकी होती है E बराबर h न्यू। ठीक है, देखिए फोटॉन की ऊर्जा प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो फोटॉन की ऊर्जा होती है बच्चों वो होता है E बराबर h न्यू। क्या होता है? h न्यू। न्यू आपकी आवृत्ति है और आवृत्ति का जो सूत्र होता है वो आपका होता है hc अपॉन लैम्डा। h बच्चों है प्लांक नियतांक, इसकी वैल्यू आपको पता है, और c है आपकी प्रकाश की चाल, इसकी भी वैल्यू पता है। प्रॉब्लम आ रहा है लैम्डा से। ठीक है, हमें क्या निकालना है बच्चों? संवेग निकालना है। तो आपको पता है कि चूंकि जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होता है लैम्डा बराबर होता है h अपॉन पी। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर होता है h अपॉन पी। तो इस फार्मूले में हम लैम्डा के जगह h अपॉन पी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान दो, तो एच सी पी आपका ऊपर जाएगा तो बच्चों हो जाएगा p और नीचे हो जाएगा h। h से h क्या हो गया? कैंसिल हो गया। हमें क्या निकालना है? संवेग निकालना है। अब आप ध्यान देना, ये आपका आ गया E बराबर c गुणे पी। c को आप नीचे ले लो तो E बटे c बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? p। तो संवेग P बराबर हो जाएगा E बटे C। E क्या है? फोटॉन की ऊर्जा, और फोटॉन की ऊर्जा आपके प्रश्न में दे रखा है 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। C बच्चों क्या होती है? फोटॉन की चाल होती है। फोटॉन की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। अब आप क्या करो, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल दो। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से गुणा करते हैं, तो ये आपकी जो ऊर्जा है ये जूल में बदल गई। क्लियर? और नीचे बच्चों दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब आप इसे कैलकुलेट कर दो, 3 × 1 = 3, 3 10 में 30। ठीक है, 10 का बच्चों यदि आप 1.6 में गुणा करते हैं तो दशमलव हट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 16। ये है 10 पे -19 और नीचे से 10 पे 8 ऊपर जब जाएगा तो ये बच्चों हो जाएगा 10 पे -8। क्लियर? अब आप ध्यान दो, तो 16 × 20 से में पावर ऐड होगा तो -19 और -8 कितना हो जाएगा? -27। अब बच्चों, संवेग का मात्रक क्या होता है? क्या होता है संवेग का मात्रक? संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। कैसे? क्योंकि बच्चों संवेग बराबर क्या होता है? P बराबर होता है mv। यम आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है?
किलोग्राम, v आपका वेग है और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, इसलिए बच्चों संवेग का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर? यदि बच्चों ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों अब हम बताते हैं इसका अगला प्रश्न। इस चैप्टर का हर एक प्रश्न लगाने के लिए आपकी बेसिक कैलकुलेशन थोड़ी तगड़ी होनी चाहिए, ठीक है? अब आप ध्यान दो, क्या कह रहा है कि 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा, या कहीं कहीं केवल ऊर्जा ही लिखा रहेगा, ठीक है, वाले न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए, ठीक है? वाले न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। अब आप ध्यान दो, तो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का एक फार्मूला होता है डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का एक फार्मूला होता है लैम्डा बराबर h/√2m के। बच्चों ये जो फार्मूला है वो इलेक्ट्रॉन के लिए है। मैराथन क्लास के वीडियो में हम इस फार्मूले का डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझाए हैं। यदि आप ये डेरिवेशन नहीं कर पाते हैं तो एक बार उस वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? लेकिन बच्चों यहाँ बात हो रही है न्यूट्रॉन की, तो m के जगह हम न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लिखेंगे। प्रश्न में दे भी रखा है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, नहीं भी दिया होगा तो आप इसे याद कर लेंगे कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। और क्वेश्चन सॉल्व करते करते प्लांक नियतांक का तो मान याद ही हो जाएगा। वैसे ये पेपर के फर्स्ट पेज पे सारी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो दी गई होती है, ठीक? अब आप ध्यान दो, तो बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपका जो गतिज ऊर्जा K का जो मान दिया है वो दिया है 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों अब आप क्या करो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल दो, ठीक है? तो जूल में जब आप बदलेंगे तो सबसे पहले तो इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलो। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10/6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आपको नहीं पता होगा तो नोट कर लेना, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10/6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बच्चों 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। क्लियर? अब आप ध्यान दो, तो 12.8 गुणे हो जाएगा 10/6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गतिज ऊर्जा बराबर हो गया 12.8 गुणे 10/6 गुणे 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो गतिज ऊर्जा आपका जूल में निकल गया। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान दिया है वो दिया है 1.67 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। और प्लांक नियतांक का मान बच्चों दे रखा है 6.6 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इस न्यूमेरिकल में बच्चों केवल कैलकुलेशन का खेल है। कैलकुलेशन यदि आप कर पाएंगे तो ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, और यदि कैलकुलेशन में थोड़ा भी डिस्टर्ब रह गए तो ये प्रश्न आपका अटक जाएगा। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर h/√2m के। तो h की जो वैल्यू है वो क्या है 6.6 × 10⁻⁻34/2। m क्या है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है बच्चों 1.67 × 10⁻⁻27। और यहाँ पे आपकी है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या दे रखा है 12.8 गुणे 10/6 गुणे 1.6 बराबर 10⁻⁻19। ये 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, उसको हम पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदले तो 10/6 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर उसे जूल में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर है? अब इसे ही आपको कैलकुलेट करना है, आंसर निकल जाएगा। और थोड़ा भी दिक्कत होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। दिक्कत कहाँ पे होगा, इसका वर्गमूल करने में दिक्कत होगा। तो बच्चों आप बचपन में वर्गमूल सीखे होंगे, यदि आपको भूल गया हो तो एक बार आप जो भाग विधि से वर्गमूल निकाला जाता है उसे आप जरूर सीख लें, क्योंकि हो सकता है कि आपको बोर्ड पेपर सेट में किसी न किसी क्वेश्चन में भाग विधि से न्यूमेरिकल की जरूरत पड़े। ठीक, अब देखो तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 6.67
गुणे 10 पे माइनस 34। तो बच्चों हम तो इसे पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है ना। 2 का 1.67 में गुणा करो, फिर 12.8 में गुणा करो, फिर 1.6 में गुणा, तो आपका मिलेगा 68.40। ठीक है, बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो बच्चों ये हो जाएगा 10 पे पावर माइनस 40। अब जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट कैसे करोगे, 10 पे माइनस 40 है, इसका वर्गमूल निकालोगे 10 पे पावर माइनस 20 हो जाएगा, और 68.40 का बच्चों भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीख लेना, ठीक है। इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा 0.79 गुणे 10 पे माइनस 14 मीटर। क्लियर। अब आप क्या करो, एंगस्ट्राम को तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्राम में बदल दो, तो आपको पता है कि 1 मीटर में बच्चों होता है 10 पे पावर 10 एंगस्ट्राम, ठीक है। तो इसलिए तरंग दैर्ध्य जो हो जाएगा 0.79 गुणे 10 पे माइनस 14 गुणे हो जाएगा 10 पे प्लस 10 एंगस्ट्राम। अब आप क्या करो, दशमलव को एक अंक उधर खिसका लो, तो दशमलव जब एक अंक उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 7.9। क्लियर। अब आप ध्यान दो, तो दशमलव जब आप एक अंक उधर खिसकाओगे तो 10 पे क्या होगा, -1 आ जाएगा, ठीक। और बेस से में पावर ऐड तो -14 प्लस 10 क्या हो जाएगा बच्चों, 10 पे -4 एंगस्ट्राम, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 7.9। बेस से में पावर ऐड तो -1 और -4 मिल के क्या हो जाएगा, -5 एंगस्ट्राम। तो तरंग दैर्ध्य आपका निकल के आ गया 7.9 गुणे 10 पे -5 एंगस्ट्राम। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए और आपको बेसिक कैलकुलेशन थोड़ा तगड़ा होना चाहिए, मीन्स आपका जो बेसिक कैलकुलेशन है थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, तो बड़े आराम से इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। बच्चों यदि मैराथन क्लास का वीडियो नहीं देखे हो तो एक बार जरूर देख लो, ताकि हर एक टॉपिक के हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, सारे फार्मूलों का आप एक नोट्स बना लो, उसके बाद आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करो तो बड़े आराम से न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर। तो चलिए बच्चों हम आपको एक और शानदार न्यूमेरिकल बताते हैं, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन की जरूरत होगी, सभी बच्चे कर लोगे, ठीक है। देखो कैसे बताता हूं। क्या कह रहा है, किसी धातु का कार्यफलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कार्यफलन क्या होता है, किसी धातु को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके उसे हम कार्यफलन कहते हैं। समझ गए। कार्यफलन क्या है, वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी धातु के पृष्ठ को दी जाती है जिससे धातु के पृष्ठ से क्या हो सके, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सके, उसे हम कहते हैं कार्यफलन। और कार्यफलन का मात्रक होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। आप ध्यान दो, तो कार्यफलन बराबर दिया है सॉल्व। तो बच्चों कार्यफलन W बराबर दिया है 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप क्या करो, जूल में बदल दो, तो जूल में बदलोगे तो 3.3 गुणे 1.6 गुणे 10 पे -19 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये जूल में हो गया। कह रहा है कि कम से कम किस आवृत्ति का फोटान इस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा, मतलब हमें आवृत्ति निकालनी है। क्या निकालना है, आवृत्ति निकालनी है, न्यूनतम आवृत्ति निकालनी है, ठीक है। तो न्यूनतम आवृत्ति को क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति बोलते हैं। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ν0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों कार्यफलन W का सूत्र होता है h ν0, ठीक है। ν0 हमें फाइंड करना है, तो W/h बराबर हो जाएगा ν0, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ν0 बराबर W/h, ठीक। तो W का बच्चों फार्मूला क्या है, W का वैल्यू क्या है, W का वैल्यू है 3.3 गुणे 1.6 गुणे 10 पे -19 जूल। H प्लांक नियतांक है, इसकी वैल्यू बच्चों होती है 6.6 गुणे 10 पे -34 जूल, ठीक है। एक अंक के पहले दशमलव, एक अंक के पहले दशमलव अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 33 गुणे 1.6 से आप दशमलव को हटा लो,
तो 1.6 से आप दशमलव को हटाएंगे तो 16 गुणे हो जाएगा 10 पे -1 और ये आपका हो जाएगा 10 पे -19 गुणे -34 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 पे +34 बटे नीचे बच्चों दशमलव हट जाएगा क्योंकि यहाँ से दशमलव हटा दिए, एक अंक के पहले दशमलव है तो दोनों जगह से दशमलव ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक, तो 33 एक कम बच्चों 33, 33 दूना होता है 66, तो 2 एक कम 2 और 2 अठे होता है 16। ठीक है, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 8 गुणे बेस से में पावर ऐड तो ये हो जाएगा 10 पे -20 और यहाँ हो गया 10 पे +34 बराबर हो जाएगा 8 गुणे बेस से में पावर ऐड तो 34 में से बच्चों 20 जाएगा या 34 में -20 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 10 पे पावर 14। हम क्या निकाल रहे हैं, आवृत्ति, और आवृत्ति का मात्रक बच्चों होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज को हम HZ से रिप्रेजेंट करते हैं। बात क्लियर? तो बच्चों जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी पृष्ठ का कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसके लिए देहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। इसके पिछले वाले प्रश्न में पूछा था कि न्यूनतम आवृत्ति ज्ञात कीजिए, तो न्यूनतम आवृत्ति को ही हम देहली आवृत्ति बोलते हैं और इसमें डायरेक्ट आपसे पूछ दिया कि देहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों कार्यफलन बराबर होता है कार्यफलन W बराबर होता है h ν0 और ν0 को ही बच्चों बोलते हैं न्यूनतम आवृत्ति या देहली आवृत्ति। ठीक है, तो W बटे h बराबर हो जाएगा देहली आवृत्ति या इसे आप सीधा करके लिख दो W बटे h और कार्यफलन का मान बच्चों दिया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और h क्या है, प्लांक नियतांक है तो 6.6 गुणे 10 पे -34। 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में बदल दो तो जूल, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 पे -19 से गुणा करते हैं और नीचे बच्चों दिया है 6.6 गुणे 10 पे पावर -34। अब आपको थोड़ा सा दशमलव का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, एक अंक के पहले दशमलव है तो यहाँ और यहाँ से दशमलव हट गया तो इसे आप लिख सकते हो 25 गुणे 1.6 है, यहाँ से यदि आप दशमलव हटाते हो तो 16 गुणे हो जाएगा 10 पे पावर -1। ठीक है, क्योंकि दशमलव बच्चों एक अंक उधर खिसक गया। जब बच्चों दशमलव इधर से इधर जितना डिजिट खिसकता है क्या करते हैं, मल्टीप्लाई लिख के उतना निगेटिव पावर लिख देते हैं, और जब दशमलव इधर से इधर खिसकता है जितना डिजिट खिसकेगा मल्टीप्लाई लिख के 10 पे प्लस पावर लिख देंगे जितना डिजिट खिसकाएंगे। ठीक है, अब आप ध्यान दो तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -19। ठीक है, -34 को आप ऊपर ले जाओगे तो ये होगा 10 टू द पावर +34 और नीचे आपका हो जाएगा 66 क्योंकि एक अंक के पहले दशमलव है 2.5 में और यहाँ भी है तो दशमलव आपका हट जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान दो ν0। अब आप क्या कर सकते हो, इसको आप कट कर दो तो 2 अठे 16 हो गया, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6। ठीक है, अब 33 और इधर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो कटेगी तो आप क्या करो 25 का 8 में गुणा कर दो तो क्या होगा 8 × 5 = 40 को 0 हासिल 4, 8 दूना 16, 16 4 क्या हो जाएगा 20 गुणे बेस से में पावर ऐड होगा। ठीक है, तो -1 और -19 बच्चों हो जाएगा -20 और -20 + 34 हो जाएगा +14, नीचे आपका हो गया 33। अब आप क्या करेंगे 200 में 33 से भाग दे दो, सिंपल बात। ठीक है, तो 200 में 33 से भाग दे दो तो कितनी बार में जाएगा 6 बार में। 6 × 18 को 8 हासिल 1, 6 × 18 1 19 198 हो गया, 10 में से 8 गया 2। ठीक है, 9 में से 9 गया 0 में से 200 में से 198 गया 2। अब आप यहाँ 0 बढ़ाओ, यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा, भाग तो जाएगा नहीं तो एक और 0 लगाना पड़ेगा, तो फिर आप यहाँ 0 लगाओ, फिर 33 छक्का लिख दो 198। क्लियर? अब आप ध्यान दो तो 200 में 33 से आप जब भाग दोगे तो आपका निकल के आएगा 6.06 गुणे 10 पे पावर 14 हर्ट्स।
क्लियर। तो चलिए बच्चों, हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ठीक है, क्या कह रहा है प्रश्न कि लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁷ मीटर तरंगदैर्घ्य वाले फोटान की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। किस में ज्ञात कीजिए बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। आपको हम बता दें सबसे पहले कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई वैल्यू यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है उसको जूल में बदलना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो जूल में बदल जाएगा। ठीक, लेकिन मान लीजिए यदि कोई वैल्यू जूल में दिया है तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, मीन्स 1 जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन सभी वैल्यू को इधर लाओगे तो 1 बटे हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल। मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से भाग देना पड़ता है। इतनी बात आप याद रखिएगा। ठीक, प्रश्न देखिए, कह रहा है कि लैम्डा की जो वैल्यू है ये आपका दिया है 5 × 10⁻⁷ मीटर। फोटान की ऊर्जा निकालना है, फोटान की ऊर्जा। तो फोटान की ऊर्जा जो है, फोटान की ऊर्जा आपका हो जाएगा h न्यू। ई बराबर बच्चों होता है h न्यू, और न्यू आपकी आवृत्ति है। आवृत्ति का जो सूत्र होता है c/λ होता है, तो यहाँ आप लिख देंगे hc/λ। क्लियर, न्यू बराबर हो गया c/λ, तो ई का मान निकल गया hc/λ। तो बच्चों ये जो फोटान की ऊर्जा होती है जूल में होती है। हमें क्या कह रहा है कि फोटान की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिए, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो वैल्यू जूल में है उसे 1.6 × 10⁻⁻19 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसे आप कर सकते हो ई बराबर ये हो जाएगा hc/λ बटे क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। ये बच्चों किसकी वैल्यू है, ई की वैल्यू है। ई बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, मतलब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻19 से भाग दे देंगे। क्लियर, अब आप इसे कैलकुलेट कर दो। अब आपका ये जो फोटान की ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गई, पहले जूल में थी, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या किए, 1.6 × 10⁻19 से भाग दे दिए, तो ऊर्जा आपकी किस में आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। अब आप इसे कैलकुलेट कर लो, तो ई बराबर हो जाएगा hc, और लैम्डा आपका नीचे आ जाएगा, लैम्डा गुणे 1.6 × 10⁻19। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, अब आप ध्यान दो, तो ई बराबर h क्या है बच्चों, प्लांक नियतांक है। प्लांक नियतांक का जो मान होता है वो होता है 6.6 × 10⁻⁻34, और c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और नीचे आपका हो जाएगा लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻7, और ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। बात क्लियर, अब आप ध्यान दो, तो ई बराबर हो जाएगा, देखिए एक अंक के पहले दशमलव है और एक अंक के पहले दशमलव है। ठीक है, दशमलव हट जाएगा, आप दशमलव हटा भी सकते हैं, चलिए वैसे ही रहने दीजिए क्योंकि नीचे भी दशमलव हट सकता है। 6.6 बेस सेम पावर ऐड, यहाँ बच्चों हो गया 3 लिखो, बेस सेम है पावर ऐड हो गया, तो -34 में +8 को जब आप ऐड करोगे तो कितना होगा, 10⁻⁻26। क्लियर, अब आप ध्यान दो, नीचे हो जाएगा बच्चों 5 × 1.6 बेस सेम पावर ऐड। ठीक है, तो -7 और -19 कितना हो जाएगा, -7 और -19 हो जाएगा बच्चों 10⁻26। क्लियर, तो 10⁻26 और 10⁻26 कैंसिल हो गया। क्लियर, अब आप क्या करो, 6.6 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 6 = 18 को 8 हासिल 1, 3 × 6 = 18 1 19, तो 19.8 हो गया।
और नीचे बच्चों आप क्या करो 16 का 5 में गुणा करो, मीन्स 5 का 1.6 में गुणा करो, तो 16 पचे क्या होगा 80, लेकिन दशमलव है तो बच्चों हो जाएगा 8.0। अब आप क्या करोगे 19.8 में 8 से भाग दे दो, तो 8 से भाग दोगे तो जितनी वैल्यू आएगी उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटॉन की ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, तो हम 8 से भाग देते हैं। अब आप ध्यान दो, तो ये हो जाएगा 19.8 भागा 8, तो 8 दूना हो गया 16, 9 में से 6 गया 3, अब 8 यहाँ नोट हो गया, यहाँ दशमलव हो गया, तो 8 चौक का बच्चों क्या हो जाएगा, 8 चौक का क्या हो जाएगा 32, 8 में से 2 गया 6, 0, अब यहाँ 0, फिर क्या हो जाएगा 8 सते 56, यहाँ हो गया बच्चों 4, 0, 8 बचे 40। ठीक है, तो आपका ई मतलब ऊर्जा जो है वो निकल के आ गई 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम आपको बता दें जो फोटॉन की ऊर्जा का मात्रक होता है जूल में होता है, लेकिन बच्चों प्रश्न में क्या कहा है कि जो फोटॉन की ऊर्जा है उसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए जो ऊर्जा जूल में होती है उसे आप क्या करेंगे 1.6 × 10⁻19 से भाग दे देंगे। क्लियर? तो चलिए बच्चों हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कुछ अलग फार्मूला लगेगा। क्या कह रहा है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश देने वाले 40 वाट के एक वर्णी प्रकाश स्रोत से। ठीक है, जो बच्चों प्रकाश स्रोत है वो कितने वाट का है 40 वाट का है। मीन्स क्या है ये प्रकाश स्रोत की शक्ति है। प्रकाश स्रोत की शक्ति कितनी है 40 वाट है। तो बच्चों प्रकाश स्रोत की जो शक्ति होती है, शक्ति बराबर होता है फोटॉनों की संख्या, फोटॉनों की संख्या गुणे एक फोटॉन की ऊर्जा। ठीक है, किसी भी प्रकाश स्रोत एक वर्णी प्रकाश स्रोत की शक्ति निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पता करेंगे कि उसमें से कितने फोटॉन उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि n फोटॉन उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, और एक फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है, तो बच्चों एक फोटॉन की जो ऊर्जा होती है E बराबर h न्यू होता है। ठीक है, न्यू का मतलब हो गया आवृत्ति, आवृत्ति बराबर होता है c बटे लेमडा, तो E बराबर हो जाएगा h c बटे लेमडा। तो मतलब जो प्रकाश स्रोत की जो शक्ति है वो हो जाएगी n गुणे फोटॉन की ऊर्जा। फोटॉन की ऊर्जा बच्चों हो गई E, तो शक्ति बराबर हो गया n गुणे h c अपान लेमडा। अब हम प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश देने वाले 40 वाट के एक वर्णी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटॉनों की संख्या की गणना कीजिए। तो बच्चों एक वर्णी प्रकाश स्रोत है जिसकी शक्ति क्या है 40 वाट है, तो शक्ति निकालने के लिए फोटॉनों की संख्या में एक फोटॉन की ऊर्जा को हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले से आप फोटॉनों की संख्या n निकाल सकते हो। क्लियर? अब आप ध्यान दो, तो लेमडा बराबर बच्चों दे रखा है, लेमडा बराबर दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। अब 5000 एंगस्ट्रॉम को आप क्या करो मीटर में बदल दो, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 10 पे -10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 5000 को आप लिख सकते हैं 5 × 10 पे +3, 10 पे -10 मीटर। तो लेमडा बराबर बच्चों हो जाएगा 5 × बेस से में पावर ऐड, तो 3 में -10 को ऐड करेंगे तो क्या होगा -7, तो ये हो जाएगा 5 × 10 पे पावर -7 मीटर। कह रहा है 40 वाट, मीन्स जो एक वर्णी प्रकाश की जो शक्ति है, शक्ति आपका दिया है 40 वाट। ठीक, कह रहा है स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे कि माना प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटॉनों की संख्या कितनी है बराबर यह है। ठीक है, तो एक वर्णी जो प्रकाश स्रोत है तो उसकी शक्ति क्या हो जाएगी बच्चों, चूंकि शक्ति बराबर होता है, किसी भी प्रकाश स्रोत की शक्ति निकालना है तो फोटॉनों की संख्या और एक फोटॉन की ऊर्जा, यदि आपको पता है तो शक्ति निकल जाएगा। शक्ति बराबर हो गया n × एक फोटॉन की ऊर्जा।
तो P बराबर हो जाएगा बच्चों n गुणे E का मान होता है hc बटे लैम्डा। हमें निकालना है n, तो n की वैल्यू निकालना है तो लैम्डा को आप इधर ट्रांसफर कर दो। तो बच्चों ये हो जाएगा, लैम्डा इधर जाएगा तो हो जाएगा P लैम्डा अपान hc बराबर हो जाएगा n। क्लियर? अब आप ध्यान दो, तो फोटानों की संख्या निकालना है, उत्सर्जित फोटानों की संख्या n बराबर P क्या है? शक्ति है। एक ऑर्डिनरी प्रकाश की शक्ति कितना है? 40 वाट है, तो ये 40 वाट हो गया। लैम्डा बच्चों उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है? तरंग दैर्ध्य आपका है 5 गुणे 10 पे -7। h क्या है? प्लांक नियतांक है, और प्लांक नियतांक की वैल्यू होती है 6.6 गुणे 10 पे पावर -34 गुणे c। फोटान की जो चाल होती है 3 गुणे 10 पे 8। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 40 बचे बच्चों क्या हो गया? 200, 5 शून्य शून्य और 5 चौका 20 गुणे 10 पे पावर -7। अब आप ध्यान दो, 6.6 का 3 में आप गुणा करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 19.8। 3 छक्के 18 को 8 हासिल 1, 3 छक्के 18 19। अब देखो तो बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो -34 में +8 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 10 पे पावर -26। अब आप ध्यान दो, तो n बराबर हो जाएगा 200 गुणे 10 पे पावर -7। 10 पे -26 को ऊपर ले जाओगे तो 10 पे +26 होगा, नीचे बच्चों हो जाएगा 19.8। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 200 गुणे बेस सेम पावर ऐड, तो -27 में जब +26 ऐड होगा तो ये हो जाएगा बच्चों 10 पे +19। ठीक, अब आप क्या करो, 19.8 से दशमलव हटा लो तो ये आपका हो जाएगा 198 गुणे 10 पे पावर -1। क्लियर? अब आप ध्यान दो, तो n बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ 2 से आप कट कर दो, 100 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों 2 9 18, 2 9 18। तो ये हो गया 100 गुणे 10 पे पावर +19 गुणे और 10 पे -1 बच्चों जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 पे पावर +1 बटे हो जाएगा 99। ठीक है? अब आप क्या करो, 100 में 99 से भाग दे दो, तो 100 में जब 99 से भाग दोगे तो 99 एकम 99, एक बचा, भाग तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाओगे 0, एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा तो यहाँ भी 0 लगाओगे, फिर 99 एकम 99, बार बार वही रिपीट होगा। ठीक है? तो यहाँ लिख सकते हो 1.01 गुणे बेस सेम पावर ऐड, तो 19 और 1 बच्चों क्या हो जाएगा? 20। ठीक है? तो उत्सर्जित फोटानों की संख्या हो जाएगी 1.01 गुणे 10 पे पावर 20। क्लियर? तो चलिए बच्चों अब हम बताते हैं आपको अगला प्रश्न। ये प्रश्न बच्चों दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य से संबंधित है। तो बच्चों यदि दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का व्यंजक आपको निकालने में थोड़ा भी दिक्कत हो रहा हो तो आप एक बार इसके मैराथन क्लास की वीडियो में दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य निकालने का क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है? और वहां जितने भी दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के समीकरण प्राप्त हुए थे उन सभी समीकरण के फार्मूलों को आप तैयार कर लीजिए, जिससे दी ब्रोगली से संबंधित आने वाले सभी न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है? तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का समीकरण क्या प्राप्त हुआ था। बच्चों आया था h/mc बराबर आया था h/mv, और mv क्या है? किसी कण का संवेग है, तो बच्चों ये हो जाएगा h/p। ठीक, अब देखो यदि उसकी गतिज ऊर्जा दे रखी है तब दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य आया था 2m और v वोल्ट से विभवांतर। ठीक है? v विभवांतर से यदि त्वरित कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए एक व्यंजक प्राप्त किए थे, आया था आपका 12.7 बटे करड़ी में भी एंगस्ट्रॉम। ठीक है? 12.27 बटे करड़ी में भी एंगस्ट्रॉम। ये क्या है? भी विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि 100 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन की दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन, आप इसे लिख सकते हैं कि V बराबर दिया है 100 वोल्ट। ठीक है? और बच्चों क्या कह रहा है कि 100 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन की दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है फार्मूला कि V विभवांतर से त्वरित, V विभवांतर से त्वरित
त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, ठीक है। डी विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या होती है, लैम्डा बराबर होता है 12.27 बटे करड़ी में भी एंगस्ट्रॉम, 12.27 बटे करड़ी में भी एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 12.27 करड़ी में भी का मान कितना है बच्चों, 100 वोल्ट है एंगस्ट्रॉम, ठीक। अब आप ध्यान दो, ये हो जाएगा 12.27, 100 का वर्गमूल निकालोगे तो हो जाएगा 10 एंगस्ट्रॉम, और 10 से जब भाग दोगे तो बच्चों हो जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम। बात क्लियर। ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से निकल गया। बहुत आसानी से क्यों निकला, क्योंकि हमें दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के सभी समीकरण पता है। यदि बच्चों आपको भी दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के सभी समीकरण पता होंगे तो दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे आपके बोर्ड पेपर सेट में वो आप फटाफट सॉल्व कर लोगे। क्लियर। तो बच्चों जैसा आपका पिछला प्रश्न था सेम वैसे ही ये भी प्रश्न है, बट उसमें हमें क्या निकालना था, भी वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य निकालनी थी। अब यहाँ पे तरंगदैर्ध्य दे रखा है और हमें भी का मान निकालना है, ठीक है। प्रश्न क्या है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 0.41 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का इलेक्ट्रॉन पुंज उत्पन्न करने के लिए उसमें कितना विभवांतर लगाना होगा, ठीक है। तो बच्चों लैम्डा का जो मान है, लैम्डा का जो मान दे रखा है वो दिया है 0.41 एंगस्ट्रॉम। इसमें आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। विभवांतर हमें निकालना है, भी हमें निकालना है, ठीक है। तो भी विभवांतर से त्वरित, भी विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या है फार्मूला, ये आपका हो जाएगा 12.27 बटे हो गया करड़ी में भी एंगस्ट्रॉम। हमें क्या निकालना है बच्चों, भी का मान निकालना है। तो बच्चों करड़ी में भी को आप इधर कर दो, लैम्डा इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा एंगस्ट्रॉम और ये आपका हो गया वोल्ट, भी का मान, ठीक है। अब भी यदि निकालना है तो बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का जब आप वर्ग करेंगे तो इधर आपका हो जाएगा भी और इधर हो जाएगा ये 12.27 बटे लैम्डा एंगस्ट्रॉम का होल स्क्वायर वोल्ट। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल के आ जाएगी, क्योंकि लैम्डा का मान बच्चों दिया है 12.27 और ये दिया है 0.41 एंगस्ट्रॉम। इसको आप मीटर में बदल देंगे, ठीक है। तब ये वैल्यू मिल के आ जाएगी 895.61 वोल्ट। थोड़ा आप परिश्रम करना, ठीक है, इस वैल्यू को कैलकुलेट करना। 12.7 का होल स्क्वायर है, 2 बार लिखना, फिर लैम्डा का मान दे रखा है 0.41, इसको मीटर में बदल के 2 बार लिखना, फिर कैलकुलेट करोगे तो 895.61 वोल्ट आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर। थोड़ा सा परिश्रम करो, बेसिक कैलकुलेशन सही करो। तो चलिए बच्चों अब हम आपको इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बताए हैं। यदि बच्चों कोई भी प्रश्न हम आपको बताने में सफल रहे तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बताते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। आपका लास्ट क्वेश्चन, किसी धातु का कार्यफलन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। कार्यफलन का मतलब होता है W, आपका दे रखा है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। यदि आप इसे जूल में बदलते हैं तो 1.5 गुणे 1.6 गुणे 10 से -19 से गुणा करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए। तो धातु के लिए कह रहा है देहली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बच्चों कार्यफलन W का जो सूत्र होता है वो होता है h न्यू। न्यू क्या है, देहली आवृत्ति है। हमसे पूछ रहा है देहली तरंगदैर्ध्य, देहली तरंगदैर्ध्य का मतलब लैम्डा 0 की वैल्यू पूछ रहा है। तो बच्चों W बराबर हो जाएगा h न्यू। न्यू का जो फार्मूला होता है C बटे होता है लैम्डा 0। हमसे पूछ रहा है लैम्डा 0 की वैल्यू, ठीक है। तो लैम्डा 0 को आप इधर ट्रांसफर करो तो ये हो जाएगा HC बटे
W। तो यह है बच्चों आपका प्लांक नियतांक, और प्लांक नियतांक की वैल्यू होती है 6.6 गुणे 10⁻⁻34। और C क्या है बच्चों? फोटान की चाल है, प्रकाश फोटान की चाल है, और प्रकाश फोटान की चाल होती है 3 × 10⁸ बटे क्या है? कार्यफलन। कार्यफलन का मान दिया है बच्चों 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में बदल दिए तो क्या हो गया? 1.5 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल। क्लियर? अब आप ध्यान दो, एक अंक के पहले दशमलव है, एक अंक के पहले दशमलव है, दशमलव दोनों जगह से आप हटा लो तो ये बच्चों हो जाएगा 66 गुणे, यहाँ 3 है आप इसे 3 लिख दो। बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो -34 में +8 को ऐड करोगे तो 10⁻⁻26 होगा, और 10⁻⁻19 से ऊपर ले जाओ तो बच्चों ये हो जाएगा 10⁻+19 बटे, ठीक, 1.5, 1.5 से आप दशमलव हटाओ, 16 को आप पहले लिख लो क्योंकि यहाँ देखो एक अंक के पहले दशमलव है तो यहाँ से दशमलव हट गया था, ठीक है। तो 16 आप पहले लिख लो और 1.5 से आप दशमलव हटाओगे तो ये आपका हो जाएगा 15 गुणे 10⁻⁻1। इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे तो λ0 की वैल्यू निकल जाएगी। λ0 आपका क्या है? देहली तरंगदैर्ध्य है, ठीक। तो λ0 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 3 6 2 3 6 2 8 16। क्लियर? तो 3 1 कम 3 और 3 5 बच्चों क्या हो जाएगा? 15। तो ऊपर आपका हो गया 33 गुणे, देखिए बेस सेम पावर ऐड तो -26 में +19 जब ऐड होगा तो बच्चों हो जाएगा 10⁻⁻7, ठीक। और नीचे क्या है? 10⁻1 है, ऊपर जाएगा बच्चों तो हो जाएगा 10, और नीचे आपका बच गया 8 गुणे 5, ठीक है। तो 5 1 कम 5 और 5 दूना क्या हो गया बच्चों? 10। तो λ0 बराबर हो गया 33 गुणे 2 10⁻⁻7 बटे हो गया 8, ठीक। तो λ0 बराबर 33 गुना होता है 66, ये हो गया 10⁻⁻7 बटे हो गया बच्चों 8। अब हम क्या करेंगे? 66 में 8 से भाग दे देंगे। तो 66 में जब आप 8 से भाग दोगे तो ये 8 बार में जाएगा तो ये हो गया 64, 6 में से 4 गया 2, कैंसिल, दशमलव लगाना पड़ेगा, ठीक है, 0। तो 8 दूना क्या हो गया बच्चों? 16, ये हो गया 4, अब यहाँ हो गया 8 × 5 = 40। क्लियर? तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 8.25 गुणे 10⁻⁻7 मीटर। तो बच्चों ये जो वैल्यू निकल के आई है तरंगदैर्ध्य की मीटर में आई है, ठीक है। यदि हम इसको एंगस्ट्राम में निकालना चाहें तो आपको पता है कि 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्राम होता है, 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्राम होता है। अब आप क्या करेंगे? λ0 बराबर लिख देंगे 8.25 गुणे 10⁻⁻7, ठीक है। तो मीटर को एंगस्ट्राम में बदलना है तो क्या करोगे? 10⁻10 पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 10⁻10 से। क्लियर? तो λ0 बराबर हो जाएगा 8.25, बेस सेम पावर ऐड, ठीक है। तो 10 में से 7 जाएगा बच्चों तो हो जाएगा 10/3 एंगस्ट्राम। तो λ0 बराबर हो जाएगा 8.25 गुणे बच्चों क्या हो गया? 1000 एंगस्ट्राम। और जब आप 1000 का 8.25 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, अब देखो दशमलव हटाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1000 में बच्चों क्या है? 100 गुणे 10 है। 100 से यदि 8.25 में गुणा होता है तो ये आपका हो जाएगा 825। इसमें एक 10 और बचा है और 10 से गुणा होगा तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। मतलब 8.25 का यदि आप 1000 में गुणा करते हैं तो 8250 एंगस्ट्राम आ जाएगा। ठीक है बच्चों।